गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आज़ादी मिलने के बाद एक नया भारत देश सामने आया था, लेकिन वो डिवाइडेड था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो इस देश में जो है वो सामने आई। अब जो मेन लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए करीब 300 मेंबर्स जो थे पूरे देश के अलग अलग स्टेट से, वो इकट्ठे हुए। सब ने जो इश्यूज़ थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर डिस्कशंस की। अब किन किन बातों के ऊपर डिस्कशन की, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर एक इंडियंस था उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि पहले आज़ादी से पहले सिर्फ जो पैसे वाले लोग थे या कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था। उसके बाद फिर जो पैसे वाले आ जाते हैं वो थे, पढ़े लिखे जो थे वो थे। तो कुछ एक जहाँ अपर कास्ट के लोग जो थे वही वोट डाल सकते थे, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंसान को जो 21 ईयर्स से अबव का है, चाहे वो मर्द है, औरत है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट है, यानी एवरी इंडियन कैन कास्ट देयर वोट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया उन्होंने, सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटीड इक्वालिटी। जो सेकेंड फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने ये गारंटी दी कि हर एक इंसान को समानता मिलेगी। हर एक इंडियन जो है वो कानून की नज़र में समान होगा, बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स regardless of their caste and religious affiliations। वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, लेकिन कानून की नज़र में वो एक जैसा है। There were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals। अब कुछ इंडियंस ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, वो हिंदू आइडियल्स के हिसाब से होनी चाहिए, एंड दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज अ हिंदू स्टेट। और इस तरीके से भारत जो है एक हिंदू देश बनेगा। They pointed to the example of Pakistan, a country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslim। उन्होंने एग्ज़ाम्पल देखी कि जैसे कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर सिर्फ वो मुसलमानों के लिए अलग हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो उन्होंने जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसी हिसाब से बनाया है। उसी तरीके से इंडिया जो है इसको हिंदू जो देश है वो बनाया जाए। हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने ये ओपिनियन दिया कि भारत को वो हिंदू पाकिस्तान जो है वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे
धर्म आ जाते हैं। सिर्फ एक हिंदू ही धर्म नहीं है, इसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, जैन धर्म के, क्रिश्चियनिटी के, और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। तो वो ऐसा करने में थोड़ा उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए थे इसके ऊपर। बिसाइड्स मुस्लिम, इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियनिटी। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और क्रिश्चियनिटी की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। एज वेल एज मैनी पारसीज एंड जैन्स, कुछ पारसीज थे, कुछ जैन्स थे। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में दे वुड हैव द सेम राइट एज हिंदूज, उनको भी जो राइट हिंदू इंजॉय कर रहा है वो भी वही राइट उनको भी वही दिए गए। The same opportunity when it came to seek job in government or private sector, the same right before the law. जो मौके हिंदू को मिले थे वही जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं नौकरी करने के या कहीं पर भी कोई भी काम करना है, बिजनेस ही करना है, तो समानता के उनको मौके दिए। क्योंकि जैसे कि कानून बनाया गया कि संविधान की नज़र में सारे जो इंडियंस हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए ये हक जो था वो सबको दिया गया। A third feature of the Constitution was that it offered special privilege for the poorest and most disadvantaged Indians. अब जो तीसरी खासियत थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये थी कि इसमें जो बड़े ही जिनको हक नहीं मिले थे, जो पिछड़े हुए थे, जिनका दमन किया गया था, जिनके साथ बुरे तरीके से व्यवहार किया गया था, उन इंडियंस के ऊपर यह कानून बनाया गया। क्या बनाया गया वही देखेंगे हम। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। अब भारत में छुआछूत की जो प्रैक्टिस, ये जो काम किए जा रहे थे कि जो छोटी जाति के लोग हैं ये मंदिर में नहीं जा सकते, या जिस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी पी रहे हैं तो लोअर कास्ट के वहाँ से नहीं ले सकते हैं, उनको टच करने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, घर में नहीं आने देते थे, उस गांव में नहीं रहने देते थे, तो इसको ख़त्म किया गया, नष्ट किया गया, क्योंकि ये तो एक धब्बा बन गया था भारत देश के लिए। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन ओनली द हायर कास्ट, जैसे कि आज़ादी से पहले सिर्फ हायर कास्ट के लोग ही टेम्पल में एंटर हो सकते थे, लेकिन अब इसमें ये जो अनटचेबिलिटी जो है इसको ख़त्म करके सबको ये हक दिया गया कि कोई भी जो है, क्योंकि टेम्पल्स जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर कोई भी जा सकता है। फिर इनके लिए ये जो छोटे तबके के लोग थे, इनके लिए असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है रिजर्वेशन रखेगी कि जो एक सीट जो है वो जो लोअर कास्ट है या शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए लेजिस्लेचर में ये सीट जो है वो रिजर्व्ड होगी। It had been argued by some of the touchables or they were now known Harijans। फिर कुछ जो ये अछूत जो लोग थे जिनको अछूत कहा जाता था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हरिजन के नाम से बुलाया जाए। हरिजन का मतलब होता है हरि होते हैं भगवान, जन होते हैं लोग, यानी कि वो भी भगवान के ही लोग हैं। Candidate did not have good enough way to get the prestigious Indian administrative service। अब क्योंकि ये लोअर कास्ट के लोग थे तो इनको जो ऊंचे ओहदे पर नहीं बिठाया जाता था, उनको ऊंचे ओहदे पर काम नहीं करने दिया जाता था, चाहे उसमें कितनी भी एलिजिबिलिटी क्यों ना हो। तो इसलिए फिर इनके लिए रिजर्वेशन बनाएगी कि ये रिजर्व्ड कैटेगरी में जाएंगे। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijan being unfit today।
वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपर कास्ट का कसूर है, जिसकी वजह से आज वो ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको अब हरिजन कहा जाने लगा है, ये कहीं पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं या फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही उनको ये फिट होने का काम नहीं करने दिया है। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज कलीग्स, खांडेकर सेड, वो आगे कहते हैं, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उन्होंने कहा कि हमें कई सालों से, हज़ारों सालों से हमारा दमन किया जा रहा है, हमें सप्रेस्ड किया जा रहा है। हम तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, तुम्हारे काम कर रहे हैं, खेतों में, घरों में, हर एक शुरू से लेके एंड तक तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें इतना ज़्यादा सप्रेस किया जाता है कि जो हमारा दिल है, दिमाग है, जो शरीर है, वो सही तरीके से जो है वो ना सोच पाता है, ना वो काम कर पाता है। इतने ज़्यादा सप्रेस्ड हो चुके हैं।